आज कथा का 7वां दिन पूर्णाहुति का दिन है। भगवान का न्याय कितना मजबूत है और कितना सबके लिए एक समान है, आज इसी की कथा है। द्वारिका में कुछ ऋषि पधारे। उन ऋषियों को देख करके भगवान के अपने वंशज भगवान कृष्ण के घर के बच्चे उन ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए एक खेल खेले। क्या खेल खेले? तो एक बच्चा ने अपने पेट पे लोहे की एक कड़ाही बांधी, ऊपर से कपड़ा लपेटा, वो गर्भवती स्त्री होने का ढोंग रचाया। और गर्भवती स्त्री होने का ढोंग रचा करके आकर के पूछता है दुर्वासा ऋषि से कि भगवान, मैंने सुना है कि आप त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, कृपा करके आप ये बताएं कि इस स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा। और वो नाम ही है इनका दुर्वासा। ये श्राप पहले देते हैं, समाधान बाद में बतलाते हैं। अद्भुत संत हैं। वो समझ गए कि ये बच्चे उपहास करने के दृष्टिकोण से आए हैं। और अपने दिव्य दृष्टि से देख लिए कि इसमें कोई स्त्री है ही नहीं, ये तो बच्चे नाटक कर रहे हैं गर्भवती होने का। और ये लोहे की कड़ाई बांध करके आए हैं। दुर्वासा ऋषि तुरंत श्राप दे दिए, मूसलम कुल नाशनम। जिस लोहे की मूसल बांध करके तुम आए हो ना, यही लोहे का मूसल तुम्हारे पूरे कुल का विनाश का कारण बनेगा। बहुत सावधानी से ये कथा सुने। संतों का अपमान करने का परिणाम भगवान के कुल को भी विनाश की ओर जाना पड़ा, तो सामान्य लोगों की क्या विषाद है। संत भगवान की ही विभूति हैं, उनमें अगर आपकी श्रद्धा न भी बने, हो सकता है उनके किसी कर्म से आप संतुष्ट नहीं हो, तब भी आप उनको नहीं माने, पर कम से कम उनका उपहास नहीं करें। ठीक है, हमारी श्रद्धा नहीं है आप में, तो हम आपकी सम्मान नहीं करेंगे, पर अपमान भी तो नहीं करेंगे ना। जिन संतों में आपकी श्रद्धा न हो, वहां भी उनके प्रति कभी उपहास का भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है भैया, हो सकता है उनकी साधना की पद्धति कुछ और होगी जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, या हो सकता है कि संत देश में वो कुछ गलत ही कर्म करने वाले हों, तो अपने गलत कर्मों का फल वो भुगतेंगे। उनके प्रति अगर उपहास बन गया ना, तो उनके गलत कर्म का फल तो वो भुगतेंगे, पर आप संत के उपहास का फल से बच नहीं पाएंगे। तो आज भगवान ये लीला करके ये बताना चाहते हैं हम जैसे जीवों को कि इन अपराधों से भगवान के परिवार वाले नहीं बच पाए, तो सामान्य घर वाले कैसे बचेंगे। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। कहीं भी संत का वेश भी दिख जाए ना, तो उस वेश का भी आदर करें। आप में श्रद्धा नहीं है तो पैर छू के प्रणाम न करें, पर मन से तो राधे राधे कर ही लें, क्योंकि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। उस व्यक्ति के अंदर बसे हुए परमात्मा को मन ही मन प्रणाम करके आप आगे निकल जाइए, कोई बात नहीं है। संतों के अपमान करने के कारण 56 करोड़ जदुवंशियों का विनाश हुआ। और इस विनाश लीला से पहले भगवान एक लीला किए हैं, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत लीला है। इतनी
करुणा कृपा की लीला है भगवान की। इस लीला को जितना गाएं उतना कम पड़ता है। पर क्या बताएं, ये प्रसंग आता है अंतिम दिन, 7वें दिन, जब कथा की पूर्णाहुति की तैयारी हो चुकी होती है। भगवान श्याम सुंदर लगभग 125 वर्ष इस धराधाम पे अपनी लीला करने के बाद आज अब लीला संवरण करने का मन बना चुके हैं। भगवान द्वारिकाधीश का सारथी है जिसका नाम है दारुक। बहुत सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सावधान होकर सुनिए। एक दिन द्वारिका में भगवान की सभा बैठी है। राजा है ना, द्वारिकाधीश हैं, तो सभाएं होती है, जनता की फरियाद सुनी जाती है। उस सभा में भगवान की सारथी दारुक भी है। और दारुक आज अहोभाव से भरा हुआ है, अपनी धन्यता का अनुभव करने लगा। हम कितने भाग्यशाली हैं, त्रिलोकीपति द्वारिकाधीश भगवान स्वयं अपनी सेवा में हमें स्थान दिए हुए हैं। हम उस रथ की सेवा करते हैं जिसपे द्वारिकाधीश की यात्रा होती है। हम उस घोड़े की सेवा में रहते हैं जिसपे मेरे गोविंद सवारी करते हैं। और जैसे ही अहोभाव का भाव आया, नेत्र सजल हो गए दारुक के। आज वो अपने शुद्धबुद्ध खो दिया। नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगी और कब वो मूर्छा को प्राप्त हो गया किसी को पता नहीं चला। पर दारुक मूर्छित होकर के गिरने लगा। वो गिरता उससे पहले द्वारिकाधीश अपने सिंहासन से उठे और दारुक को अपनी दोनों बाहों में संभाल ली। और उस समय भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 2 हाथों से आज दारुक को संभाल रहे हैं। एक हाथ से भगवान मूर्छित दारुक के मुख पे जल के छिट्टे मार रहे हैं, एक हाथ से भगवान दारुक को पंखा चल रहे हैं। कितनी करुणा है मेरे प्रभु में। थोड़ी ही देर बाद दारुक को चेतना वापस आई और वो अपने आप को भगवान की गोद में पाता है, भगवान की बाहों में पाता है। एक हाथ से भगवान पंखा जल रहे हैं। देखो, दारुक को प्रसन्नता होनी चाहिए, पर दारुक आज प्रसन्न नहीं, आज दुखी है। पता है क्यों? दारुक इस बात से दुखी है कि मेरे कारण हमारे स्वामी को हमारी सेवा करने पड़ रही है। अरे सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म है स्वामी की सेवा करना। और आज हमारे स्वामी हमारे सेवा में लगे हैं। आज हमारे स्वामी हमें पंखा झल रहे हैं, जल के छिट्टे दे रहे हैं। बड़ा दुखी है दारुक। भगवान कहते हैं दारुक तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर के हम ये कर रहे हैं। दारुक कहता है कि भगवान यही तो दुख का कारण है। ऐसी भक्ति किस काम का जो भगवान को कष्ट में डाल दे। अरे भक्ति तो वो है जो भगवान के अनुरूप सेवा करे, पर हमारी भक्ति ही हमारे दुख का कारण बना हुआ है। इतना प्रेम करते हैं, इतनी करुणा की बरसात करते हैं मेरे गोविंद अपने भक्तों पर। आज भगवान लीला संवरण करने का मन बना लिए हैं। एक पीपल के वृक्ष के नीचे
अपनी एक पैर पे दूसरे पैर रख करके मेरे प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर घनश्याम द्वारिकाधीश बैठे हैं। पास में ही अर्जुन बैठे हैं, उद्धव जी बैठे हैं और वो दारुक भी बैठा है। तीनों को तीन निर्देश प्राप्त होते हैं भगवान के। उद्धव जी को भगवान अपने चरण पादुका प्रदान करते हैं। बोले उद्धव तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और बद्रिकाश्रम में रह करके तुम तप करना। उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले गए भगवान की आज्ञा मान करके तप करने के लिए। अर्जुन को भगवान निर्देश देते हैं कि अर्जुन तुम द्वारिका चले जाओ और हमारे पटरानियों को बताना कि अब द्वारिका समुद्र में विलीन होने वाली है। हमारे पटरानियों को निकाल करके तुम द्वारिका से हस्तिनापुर ले जाओ। अब बचा दारुक। दारुक को भी द्वारिका वासियों के लिए कुछ संदेश देकर के द्वारिका की ओर भेज रहे हैं। पर दारुक समझ गया, सेवक है ना, स्वामी के हर भाव को हर इशारे को पढ़ना सीखा है। सच्चा सेवक ही वही है जो स्वामी को कहना नहीं पड़े और उसके इशारे को समझ जाए। आज दारुक समझ गया है कि ये अपनी लीला संवरण करने का मन बना चुके हैं। आज बहुत दुखी है दारुक, जार बेजार रो रहा है। वो कहता है भगवान जीवन भर जिस सेवक को आपने अपनी सेवा प्रदान करी है, आज अपने उस सेवक को अपने से दूर क्यों भेज रहे हो? भगवान कहते हैं दारुक क्या तुम जीवन भर मेरे आज्ञा पालन किए हो, आज हमारी बात नहीं मानोगे? दारुक कहता है प्रभु आपकी आज्ञा में टाल तो नहीं सकता, पर मैं यहां से जाना भी तो नहीं चाहता हूं। और दारुक आज बड़ी विचित्र दशा में द्वारिका की ओर चला है। वो चल रहा है, पीछे की ओर देख रहा है भगवान की ओर। उसके नेत्र सजल हैं, उसके नेत्रों से गंगा जमुना की बरसात हो रही है। बोले प्रभु अंतिम क्षणों में अपनी सेवा से मुझे दूर तो मत करो। आज जार बेजार रोता हुआ दारुक भगवान को अपनी सजल नेत्रों से देखता हुआ देखता जाता है, भगवान को चलता जाता है जगत की ओर, जगदीश को निहारते हुए आज जगत की ओर जा रहा है भगवान की आज्ञा पालन के लिए। स्वामी की आज्ञा है ना, सेवक मना तो नहीं कर सकता है, पर जिस स्वामी की सेवा जीवन भर की है, आज वो स्वामी अपने लीला संवरण का मन बना चुके हैं। ऐसे सेवा से अपने आप को वंचित पा करके दारुक का हृदय फटा जा रहा है। वो बार बार विनती करता है प्रभु अपनी सेवा से दूर तो मत करो अपने सेवक को। और प्रभु बार बार आज कठोर शब्दों में निर्देश दे रहे हैं। बोले दारुक तुम्हें द्वारिका जाना नितांत आवश्यक है। मेरे कुछ परम प्रिय हितैषी जन हैं जिन्हें इस द्वारिका से निकालना बहुत जरूरी है, वरना ये कुछ ही पलों में जैसे ही हम अपनी लीला संपन्न करेंगे पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रेमी जन भी इस समुद्र में जल समाधि ग्रहण करें। इसलिए तुम यथाशीघ्र जाओ और हमारे पटरानियों को ये संदेश दो कि बस अर्जुन आपकी सेवा में आ ही रहा है, आप सब अर्जुन के साथ रथ पर बैठे और यथाशीघ्र आप द्वारिका से हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करें।
इस प्रकार से अपने स्वामी की कठोर आज्ञा पाकर के दारू चलता है पीछे की ओर, देखता है गोविंद की ओर। तब तक उनकी नजरें गोविंद को निहार रही है, जब तक हमारे श्याम सुंदर के पीतांबरी का दर्शन होता है। रोता पछताता हुआ अपनी स्वामी की आज्ञा मानने पर विवश वो सेवक भगवान की आज्ञा जाकर के द्वारिका में कृष्ण की पटरानियों को सुनाता है। अपनी स्वामी की आज्ञा मान करके सारे पटरानियां अर्जुन के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर जाती हैं। दुर्वासा ऋषि का श्राप सार्थक होती है। सारे यदुवंशी मदिरा पान करके मस्त हैं और आपस में ही लड़ भिड़ करके समाप्त होने लगे। वो जो लोहे की कड़ाई बांध करके बच्चे संत के साथ उपहास करते थे, जब संत का श्राप लगा, अक्रूर जी के कहने से उस लोहे की कड़ाई को रगड़ रगड़ के उसके चूरा बना करके समुद्र में डाल दिए गए थे। पर ऋषि का श्राप था, वो चूरा वाला हिस्सा भी एरका नाम के नुकीले नुकीले घास के शक्ल में बिल्कुल हथियार की तरह पैदा हो गए और उन्हीं हथियारों का प्रहार करके एक दूसरे पे और सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। कुछ ही पलों में द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। भगवान अपने एक पैर पे दूसरा पैर रख करके एक पीपल के वृक्ष के पास अपनी हस्त कमल के तकिया बना करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अपनी मोहिनी मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं। वो रगड़ने के बाद जो एक छोटा सा कील बच गया था उस कड़ाही का, वो एक मछली निकल गई थी। एक मछुआरे को प्राप्त हुई। मछुआरे ने उस मछली के पेट फाड़ करके जब वो कील निकाला, उसको वो अपने बाण के फर पे लगा लिया। आज वो मछुआरा वही बाण लेकर के जंगल में शिकार करने आया था। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश अपने एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा करके बैठे हैं। ऋषि का श्राप था न, मूसलम कुल नाशनम, तो ऋषि के श्राप को स्वीकार करने के लिए आज वो व्याधा बाण चलाता है और हिरन समझ करके प्रभु के पैरों में बाण चला देता है। और आज उस बाण के रूप में एक संत के श्राप को स्वीकार करके ठाकुर जी इस धराधाम से अपनी लीला संवरण करते हैं। पर जाने से पहले एक लीला करते हैं। भगवान को इस धराधाम से जाने से पहले भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट होती है और भगवान की परिक्रमा करते हुए भागवत नाम के ग्रंथ में प्रविष्ट हो जाती है। तब से ये भागवत नाम के ग्रंथ जो हैं भगवान श्री राधा माधव के साक्षात वांग्मयी पढ़ती मूर्ति मानी जाती है। तब से ये कोई साधारण पुस्तक नहीं, साधारण ग्रंथ नहीं रहे। अब तो ये साक्षात राधा माधव के मूर्तिमान प्रतिमा के रूप में पूजे जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय।